आप भी जीवन में बहुत बड़ा तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप भी जीवन में देखो, अगर जीवन में तुम लोग भी तरक्की करना चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा किस पे, अपने आप पर, कि तुम क्या कर रहे हो। और ऐसे ही देखो तुम लोग क्या करते हो ना, कि तुम लोगों के पास बहुत सारी चीज है लेकिन तुम लोग सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो। और मैं आज आप सभी लोगों के बीच में बता दूं कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो अपने जीवन में बहुत बड़ा, उनके पास बहुत कुछ था लेकिन वो सब कुछ छोड़ दिए केवल एक चीज के लिए, कि वो अपने बारे में जानने के लिए गए थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध के बारे में। और मैं आज इनकी एक स्टोरी सुनाऊंगा जिनको सीखने के बाद, जिनको सुनने के बाद, इनकी अगर स्टोरी आप लोगों ने सुना, जिस स्टोरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए, तैयार है तो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैं बात कर रहा हूं गौतम बुद्ध के बारे में। और गौतम बुद्ध के मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब उनको आत्मबोध नहीं था, उनके जीवन का आत्मबोध नहीं था। वो आत्मबोध के लिए क्या हुए थे, निकले थे। आत्मबोध का मतलब होता है कि वो अपने बारे में जानना चाहते थे, लेकिन उनको अभी जानकारी अपने बारे में अभी वो नहीं जान पाए थे। वो बहुत ही तपस्या करते थे। और ऐसी एक बार क्या हुआ कि वो बहुत ही कष्ट साध्य साधनाएं कर रहे थे और अचानक उनके मन में एक विचार आया। वो इतना कष्ट साध्य साधनाएं करने के बाद भी उनको जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो उनके मन में बहुत सारे विचार आने लगे। और उनके मन में ये विचार आया, उनका जो मन था एकदम अशांत और अस्थिर हो गया। तो वो क्या किए, उनके मन में जब विचार आने लगा, अशांत होने लगे, तो उनके मन में विचार आने लगा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। इससे अच्छा तो मैं अपने घर, अपने महल में था जो कि सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, इन सब चीजों की झंझट नहीं थी। और उनका मन अशांत था। और जैसे ही वो घर के लिए एक कदम बढ़ाए तो उनके सामने एक वृक्ष था और उन्होंने वृक्ष पे एक बहुत ही अजीब घटनाएं देखी थी। और उस घटना ने उनके पूरे जीवन क्रम को बदला था। और उस घटना क्या था, चलिए मैं बात करता हूँ। और देखिए, वो घटना ये था कि उस वृक्ष पे एक कीड़ा था, वो नीचे था। कीड़ा जो था वो नीचे था और वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो जो वृक्ष था, वृक्ष पे बार बार चढ़ रहा था, गिर जा रहा था, चढ़ रहा था, गिर जा रहा था, चढ़ रहा था, गिर जा रहा था, चढ़ रहा था, गिर जा रहा था। ऐसे करते करते उसने 10 बार प्रयास किया और 10 में 10 वो क्या हुआ, फेल रहा। 10 बार उसने प्रयास तो किया लेकिन उसे असफलता मिली, वो चढ़ नहीं पाया। लेकिन वो कीड़ा हार नहीं माना। वो फिर क्या किया कि 11वीं बार प्रयास किया और 11वीं बार में वो क्या हुआ, पेड़ पे चढ़ने में सफल हो गया। वहीं से गौतम बुद्ध वो देखते हैं। गौतम बुद्ध जब इस घटना को देखा तो उनके मन में एक विचार आया कि यार, जब एक कीड़ा कर सकता है, उसने 10 बार चढ़ने का प्रयास किया, वृक्ष पे चढ़ नहीं पाया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने फिर भी हार नहीं मानी और वो चढ़ गया और 11वीं बार में वो क्या हुआ, सफल हो गया। गौतम बुद्ध के बारे में जब गौतम बुद्ध इस घटना को देखा तो उनके दिमाग में भी यही विचार आया कि यार, हमने तो अभी 2 ही 3 बार अभी कष्ट साध्य साधनाएं की है और हम सफलता नहीं मिला तो हम भाग रहे हैं। वहीं से उनके मन में एक आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हुई और वो अपने साध्य पे लग गए और उन्होंने साधना को प्राप्त किया था। दोस्तों, ये एक छोटा सा स्टोरी था, लेकिन इस स्टोरी से आप लोगों को जो जीवन में सीखने को मिलेगा ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, मैं इस स्टोरी के बारे में देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन इसमें मैं आपको पहली चीज बता रहा हूँ, जो चीज आपको सीखने को मिलती है, पहला चीज आपको क्या मिलता है कि जितना बड़ा काम उतना ही बड़ा चुनौती। देखिए, बिल्कुल, अगर आपके जीवन में, अगर आपने बहुत बड़े सपने, बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर अगर आप लोग चल रहे हैं ना, तो आप लोगों के जीवन में चुनौती भी बहुत बड़ी बड़ी आने वाली है। और इसको झेलने के लिए नहीं, इस चुनौतियों का सामना करने के लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए, अगर आपको 10,000 रुपए की नौकरी चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप कहीं जाएंगे किसी की सिफारिश के माध्यम से या किसी कंपनी में जाएंगे, और अगर आपके पास स्किल नहीं है, डिग्री नहीं है, तब भी आपको रख लिया जाएगा 10,000 नौकरी के लिए,
कोई डिग्री और उसकी डिमांड नहीं होती है, वो आपको रख लिया जाता है। आप अपना 8 घंटा 12 घंटा समय देंगे, आपको 10,000 रुपये महीने का मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आपको महीने का 1 लाख 2 लाख या 3 लाख 5 लाख रुपया कमाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको वहां पे स्किल की जरूरत पड़ेगी, फिर वहां पे आपको हो सकता है नॉलेज की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको समय की भी जरूरत पड़े। और उस नॉलेज और स्किल अगर आपके अंदर नहीं है, तो उस नॉलेज और स्किल को सीखने के लिए आप क्या करेंगे? काम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तब जाके वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमाएंगे। कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? तो छोटा सा चुनौती है, जब 10,000 की नौकरी के लिए जा रहे हैं आप, तो आपको क्या हुआ? आप कहीं गए, किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, आपका 10,000 रुपये सिलेक्शन हो गया। लेकिन वही 1 लाख 2 लाख के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्री डिमांड की जाती है, स्किल की डिमांड की जाती है कि भैया आप में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है, मैं आपको ऐसे कैसे दे दूं। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये यहां पे होता है। तो जितना बड़ा आपका काम होगा, जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतनी से बड़ी आपके अंदर चुनौतियां आएंगी। आपके यहाँ आपके पास चुनौतियां आएंगी, और उस चुनौतियों से लड़ने के लिए अगर आप तैयार नहीं रहेंगे, तो आप देखेंगे अपने जीवन में हमेशा क्या रहेंगे? फेल रहेंगे। अपने जीवन में आप बार बार आप काम को बदलते रहते हैं, काम को बदल देंगे, दूसरा काम देखेंगे। लेकिन अगर आपका मजबूत है कि नहीं मुझे यही काम करना है, मैं आगे उसी बात पे बात करूंगा। दूसरी जो आपको सीखने को मिलती है, वो मिलती है कि आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। हम लोग क्या करते हैं? अभी मैंने कहानी सुना है ना, तो जो कीड़ा था वो क्या कर रहा था? जो 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, 4 बार फेल हुआ, 5 बार फेल हुआ, ऐसे करते करते 10 बार फेल हुआ। और 10वीं बार के बाद 11वीं बार में वो क्या हुआ? सफल हुआ। तो उसने 10 बार क्या किया? कोशिश किया। अगर सोचिए कि उसने 1 बार गिरा होता, 1 ही बार नहीं कर पाया होता और वो छोड़ दिया होता, तो शायद उसके जीवन में वो सफलता न देख पाता। तो हम लोग भी तो यही करते हैं अपने जीवन में। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी चुनौती आ जाती है, हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, अपने आप को इतना कमजोर मान लेते हैं कि अब मुझसे नहीं होने वाला है। ये हमारे दिमाग का एक स्वभाव होता है कि हम उसको, मन का स्वभाव होता है, दिमाग का नहीं, सॉरी, मन का स्वभाव होता है। हम अपने मन जो होता है ना आपका, कंफर्ट खोजता है। और जब तक आप अपने जीवन में कंफर्ट खोजेंगे ना, आपको कभी सफलता नहीं मिलने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोशिश करना है, कोशिश करना है, बार बार कोशिश कब तक करना है? कि जब तक वो चीज हमें मिल न जाए। अब कोशिश करेंगे, जब वो चीज मिल जाती है तब करिए। और तीसरी चीज यहाँ पे जो आपको सीखने को मिलती है ना, वो मिलती है दृढ़ता। दृढ़ता का क्या मतलब होता है? दृढ़ता का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में, दृढ़ता का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, एक जो काम कर रहे हैं, उस काम के लिए कितना दृढ़ संकल्पित है। यानी कि नहीं, आपके सामने कोई भी दूसरा काम लाकर रख दिया जाए, उस दूसरे काम को नहीं करेंगे, आप केवल उसी काम को करेंगे जिसमें आपका